इस वीडियो में हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि 1 से 40 तक क्वेश्चन चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, करवा दिया गया है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? प्रवरसेन प्रथम, राइट आंसर हो जाएगा ए। बकाटक के शासक थे, बकाटक के शासक प्रवरसेन प्रथम ने अपने समय में 4 अश्वमेध का संपादन किए थे। इस वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में रहती थी। सेतुबंधु ग्रंथ की रचना इन्होंने ही किए थे। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? राइट आंसर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का महत्वपूर्ण शासक थे। इन्हीं के समय में सबसे अधिक क्षेत्र का विस्तार हुआ था। श्रीलंका में है सिलोन का अभियान चलाया जो सफल रहा। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए के 4 हो जाएगा और बी के 2 हो जाएगा, सी 1 हो जाएगा और डी 3 हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कर रहा है, अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन में नियुक्त किया गया था। राइट आंसर उज्जैन हो जाएगा। अशोक सर्वप्रथम उज्जैन का प्रशासन नियुक्त किया गया था। अशोक का राजा अभिषेक जो हुआ था, जो 269 BC में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में लिटन के द्वारा लाया गया था। यह एक्ट सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जिसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। 47 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। विश्व पर विद्यमान जलमंडल 97% भाग है समुद्री जल है। यह पृथ्वी का लगभग 71% सतह के ऊपर विस्तृत है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 48 नंबर क्वेश्चन में, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो डाइटम, क्रोस्टेशियाई और हेरिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व का बेहतरीन वन जीव परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्तराखंड से। बीज बचाओ आंदोलन टिहरी उत्तराखंड किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन है? तो 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 2018 में दिया गया था। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल। प्राकृतिक आपदाओं को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, वायुमंडलीय, भौतिक, जलीय और जैविक। उसके बाद हम लोग चलेंगे 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, भारतीय प्रामाणिक समय निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मानक समय रेखा निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। यह इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरता है। यह रेखा भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 55 नंबर क्वेश्चन में, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से वेगनर में महाद्वीप एवं
महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत महाद्वीप एवं वेगनर महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 ईस्वी में दिया था। महाद्वीपीय कार्बोनिफेरस युग से एक भूखंड के रूप में आपस में जुड़े हुए थे। यह भूखंड जो था महासागर से घिरा हुआ था। उसके बाद हम लोग चलेंगे 56 नंबर क्वेश्चन में। आटाकामा मरुस्थल स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका विस्तार एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर के दूरी तक है। यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लानोज चिली। यह बिल्कुल गलत है। लानोज है जो वेनेजुएला में है। उसके बाद सवाना है जो अफ्रीका में हम लोग देखेंगे। पंपास अर्जेंटीना, डांस ऑस्ट्रेलिया में है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है। सवाना के बात किया जाए तो अफ्रीका में है। अफ्रीका के सूडान में है। और कैम्पोस जो है जो ब्राज़ील में है। अब पंपास अर्जेंटीना, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, डांस ऑस्ट्रेलिया। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, भूमिगत जल की हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 59 नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? निम्नलिखित नगरों या शहरों में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। भारत का जो पीटर्सबर्ग है जमशेदपुर को कहा जाता है। यह भारत का पहला इस्पात शहर पहला है। 1907 ईस्वी में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। 60 नंबर क्वेश्चन है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ लौह अयस्क के उत्पादन के लिए संबंधित है। बैलाडीला भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोहे का खदान है। हर वर्ष करीब 43 मिलियन टन से ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन होता है। यहाँ से लौह अयस्क जापान और दक्षिण कोरिया का निर्यात किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस का संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा मायाधर रावत से। बिरजू महाराज कथक से थे और राजा रेड्डी कुचिपुड़ी से। मोहन महापात्र जो थे ओडिसी से। सविता मेहता मणिपुरी से थे। और उसके बाद हेमा मालिनी थी जो मोहिनी अट्टम से। उसके बाद हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त से मनाया जाता है। उसके बाद 63 क्वेश्चन है। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेंगलुरु में। उसके बाद हम लोग चलेंगे 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है? तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1993 में। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है? शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा अशोक चक्र हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 ईस्वी में किया गया था। 66 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1917 ईस्वी में किया था। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 ईस्वी में किया गया था। और तिलका मांझी 1960 ईस्वी में किया गया था। और नालंदा खुला विश्वविद्यालय 1987 ईस्वी में किया गया था। और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो भारत और सूडान। मई 2023 में सूडान में मौजूद संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की थी। 68 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई? लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई। 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश में।
69 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरुआत की गई? BRO के द्वारा किया गया था। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश में तीनों लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ? हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ब्रिटेन में हुआ है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 71 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनमार्क। हाल ही में किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परवीन सूद। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूरीनाम हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है, कलर्स ऑफ डेवोशन पुस्तक के लेखक है अनीता भारत शाह। 75 नंबर क्वेश्चन है, मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी, डू बिस्मैन और कैटलिन कारिको। डू बिस्मैन और कैटलिन कारिको, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ आ गया, सेट यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।